Hello viewers, hi students, very warm welcome to all of you. I am Balkis of your maths teacher. So students, आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति उसका बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट मीन्स क्या है, यहाँ पे फिर कितने तरह के नंबर थी वो आपको जानना होगा। क्या नेचुरल नंबर है, क्या होल नंबर है, किसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, किसको इरेशनल नंबर कहते हैं। बिकॉज देखो, जब आप ये नंबर्स के बिटवीन में डिफरेंस ही आपको अगर नहीं पता होगा, देन हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो एट फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द बेसिक कंसेप्ट वेरी वेल। सो देखो, नंबर्स कितने तरह के होते हैं। मेनली नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका है रियल नंबर और एक आपका है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। सो आपके सिलेबस में या हम ज्यादातर जो नंबर्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं वो है हमारा रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर आप हायर क्लासेस में सीखोगे, ठीक है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। सो कम्प्लेक्स नंबर फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। जैसे रूट के अंदर कभी भी ऐसे माइनस वाला नंबर आ जाए, ठीक है, ये आपके कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सो हमारा मेन टॉपिक क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर या उसके जो जो आपके पार्ट है वो हम सीखने वाले। रियल नंबर किसको कहते हैं, हम जो भी नंबर्स देखते हैं, मान लो 0, 1, 2, -1, -2 या कोई पॉइंट वाला नंबर, या पॉइंट के बाद ऐसे रिपीटेड होता है जो टर्मिनेट नहीं होता है इस तरह से, या आपका मान लो इसके बाद कुछ ऐसे नंबर जो बिना रिपीटेड कैसे चलता जाता है। ये सब नंबर से हमारे रियल नंबर में। और देखो बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे आपके जो डेफिनेशन है नंबर्स के, जैसे रियल नंबर्स किसको कहते हैं, सो ये डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इसका कंसेप्ट क्लियर कर लो कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। सो देखो, ये रियल नंबर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ आपके नंबर 1 में है आपका रियल नंबर, ये आपका कम्प्लेक्स नंबर। अब नंबर 3 आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर जैसे आपके नंबर सिस्टम में ये यहाँ पे 0 है मिडिल में, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 ऐसे चलता जा रहा है। कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक, अनंत तक, ठीक है, इसको इन्फिनिटी कहते हैं, मतलब ये अनंत तक चलता जाता है। सो ये जो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होता है। 1, 2, 3 करते करते जो आपके अनंत तक नंबर जा रहे हैं उसको हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ओके, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, होल नंबर, नंबर 4। नंबर 4 क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर की तरह ही है, बस होल, होल का मीनिंग क्या है, ऑल। सो यहाँ पे ये 0 इंक्लूड हो जाएगा। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2 ऐसे अप टू कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। ओके, ये आपका होल नंबर है। नंबर 5 क्या है, इंटीजर्स, पूर्णांक। नंबर 5 है इंटीजर्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। अब ये इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स है आपका, देखो आपका जो नंबर सिस्टम है, ये मिडिल में आपका 0 है, यहाँ पे 1, 2, 3 ये अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी -1, -2, -3 ये भी अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स, ये जो टोटल नंबर है ये पूरा, ये सबको हम इंटीजर्स कहेंगे, जहाँ पे कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 1.2 या 5.6 कोई पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, वो ना तो वो नेचुरल नंबर में होगा, होल नंबर में होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट वाला नंबर इंक्लूड नहीं होगा। सो ये है हमारे इंटीजर्स। जो 0 के इधर है देखो, ये पॉजिटिव में है, तो इसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो यहाँ पे है ये सब, इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और ये जो 0 को हम कहते हैं 0 इंटीजर, ठीक है। सो ये इंटीजर्स भी 3 तरह का है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 को हम कहते हैं 0 इंटीजर। यहाँ
तक कंप्लीट हुआ। फर्स्ट में आपके नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके सिलेबस में रियल नंबर्स के ऊपर है। रियल नंबर में आपका फर्स्ट आया नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक। सेकंड आपका हो गया होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 करके करके इन्फिनिटी तक। उसके बाद नेक्स्ट में है आपका इंटीजर्स जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर। उसके बाद नंबर 6 है, देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जिसके ऊपर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो फर्स्ट 6 में है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। सो इसको हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर क्या है, इसके नेम के अंदर क्या है, देखो एक रेशियो वर्ड है। ये देखो रेशियो, रेशियो हम किसको कहते हैं, जैसे आपके न्यूमरेटर में कुछ नंबर है, डिनोमिनेटर में कुछ नंबर है, इसको तो हम रेशियो कहते हैं। सो रैशनल नंबर मतलब जिसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं, उसको ये हम कहते हैं रैशनल नंबर। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। सो अब देखो यहाँ पे ये जो क्यू है ये नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, एंड ये जो पी और ये क्यू है ये हमारे इंटीजर्स है, ठीक है। अब देखो जैसे आपके कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1.2 ये क्या है, रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे पॉइंट वाला नंबर भी इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि 1.2 का अगर पॉइंट हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा 12/10। सो देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, कुछ भी आप पॉइंट वाले नंबर ले लो, या जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था वो क्या नंबर था, ये 1.2121 इस तरह से रिपीट हो रहा है जो, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं, वो खत्म नहीं हो रहा, बट रिपीट हो रहा है। एक देखो एक फॉर्म में रिपीट हो रहा है। सो ये भी आपके रैशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होता है। सो रैशनल नंबर क्या है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे पी क्यू क्या है, इंटीजर्स है, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है। ये आपके रैशनल नंबर परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है आपके इरेशनल नंबर, नंबर 7। इरेशनल नंबर, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आ एक्स्ट्रा हो गया। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर्स क्या है फिर, जिसको हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही हमारा इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे जो नंबर यहाँ पे पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया, जैसे √2 का वैल्यू क्या है, √2 का वैल्यू है 1 पॉइंट, अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे तो √2 का वैल्यू क्या आएगा, 1.41424142। उसके बाद आएगा आपका 1 3, ये इस तरह से ये चलता जाएगा। सो ये देखो कोई रिपीटेड कोई टर्म नहीं है, रिपीटेड नंबर नहीं, इस तरह से देखो अलग अलग नंबर ये चलता जा रहा है। सो इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप मेनली याद रखना, जिस नंबर को हम रूट के बाहर नहीं लेकर आ सकते, जैसे आपका √3 √5, ये सब आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि √4 ये इरेशनल नंबर है, सो आंसर होना चाहिए नो, बिकॉज क्योंकि देखो √4 के तो हम रूट के बाहर लेकर आ सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। जब पेयर में है सो आपको पता है वो रूट के बाहर आता है, ठीक है। सो अब ये भी देखना है कि रूट है मतलब ही रैशनल नंबर नहीं लिखना है, आपको चेक भी कर लेना है कि वो रूट के बाहर तो नहीं आ रहा है, जैसे √9 मतलब 3, ठीक है। वो चेक करके आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। ओके, ठीक है। अब नंबर 8 में क्या है, अब देखो अब 3 तरह के नंबर्स आपको सीखना है, वो क्या है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर, ठीक है। ये मैं इरेज कर दूं, अब वीडियो को पॉज करके ये कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, अब देखो नंबर 8 में आ जाओ। नंबर 8 में क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन तो हम सब जानते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। सो आपको प्राइम नंबर किसको कहते हैं, अगर आपको मैं कहूँ कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन दो, सो आप कहोगे कि जो खुद के टेबल में डिवाइड होते हैं या 1 से, वही तो होता है प्राइम नंबर, जो खुद के टेबल में, जैसे आपका 2 जो खुद के टेबल में जाएगा और 1 के टेबल में जाएगा, जैसे 3 जो खुद के टेबल में जाएगा, जो 1 के टेबल में जाएगा, वही तो आपका प्राइम नंबर है। लेकिन देखो यहाँ पे भी एक आपके इसके अंदर एक गड़बड़ है, वो क्या है देखो। पहले तो ये 4 का चेक करो,
4 देखो ये एक तो 2 के टेबल में जाएगा, एक खुद के टेबल में जाएगा, एक 1 के टेबल में जाएगा। सो ये तो आपके हिसाब से ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा भी है। देखो खुद के टेबल में जा रहा है, 1 के टेबल में जा रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है। सो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। सो अगर मैं आपसे कहूँ परिमेय संख्या को, प्राइम नंबर को हिंदी में हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे आपको मैंने एक नंबर दिया 1। सो ये तो देखो खुद के टेबल में भी जा रहा है, 1 के टेबल में भी जा रहा है। सो ये क्या प्राइम नंबर है? नो। ठीक है, लेकिन हमारे जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। सो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि यहाँ पे प्राइम नंबर में क्या होता है आपका, जिसका एग्जैक्टली 2 नॉन इक्वल फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर उसको एक कहते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 नॉन इक्वल फैक्टर्स है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली 2 है, इसमें जो प्राइम नंबर से एग्जैक्टली 2 नॉन इक्वल, सेम नहीं होना चाहिए, नॉन इक्वल फैक्टर्स है। देखो लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल, ये भी 1 है, यह भी 1 है। सो अगर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर का बेस्ट डेफिनेशन है। ओके, सो आज से आप ये डेफिनेशन याद रखोगे। प्राइम नंबर वो होगा, ठीक है, अभाज्य संख्या होगा जिसका एग्जैक्टली 2 नॉन इक्वल फैक्टर से इक्वल नहीं होने। सो इस हिसाब से आप कुछ भी नंबर चेक करोगे सो वो आ जाएगा, ये आपका प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका कंपोजिट नंबर। सो इसका उल्टा अभाज्य संख्या जिसका 2 से ज्यादा आपके फैक्टर्स होगा, वही आपके कंपोजिट नंबर है। सो देखो नंबर 9 में क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वाज्य संख्या। सो कंपोजिट नंबर फिर क्या है, जिसके 2 से ज्यादा कोई भी नंबर ले लो। सपोज आपके पास एक नंबर है, मान लो 6, ये आपके पहले तो खुद के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। इस तरह से कुछ भी नंबर ले लो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, वो आपके कंपोजिट नंबर है। ठीक है, लास्ट वाला क्या है आपके सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कंसेप्ट आपको क्लियर रखना होगा। लास्ट जो है आपके को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या है, देखो जो नंबर, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर मैंने लिया 3 और एक नंबर 5, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, कॉमन 1 के अलावा 1 को छोड़ के अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं कि को प्राइम नंबर, आपस में प्राइम है। देखो यहाँ पे 3 का फैक्टर है 1 और 3, एंड 5 का भी 1 और 5, ये दोनों ही देखो प्राइम नंबर है। 3 भी एक प्राइम नंबर, 5 भी एक प्राइम नंबर। सो देखो यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर कोई है, 1 को छोड़ के नहीं है। सो ये हो गया आपका को प्राइम नंबर। लेकिन अगर मैं कंपोजिट नंबर एक ले लूँ, ठीक है, मान लो मैंने एक कंपोजिट नंबर 4 और एक 6, क्या क्या फैक्टर है, 4, 2, 1, इसका भी 6, 3, 2 एंड 1। सो देखो 1 को छोड़ के है ना एक कॉमन फैक्टर। सो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर ऐसे जो नंबर से जिसके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है 1 को अलावा। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ यहां तक? एक बार अच्छे से और एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। सो देखो फर्स्ट में हमारा क्या हुआ, नंबर 1 में था हमारा रियल नंबर। रियल नंबर जो नंबर्स हम देखते हैं, हमारे जिस नंबर के ऊपर हम स्टडी करते हैं वो सब रियल नंबर से। नंबर 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जो रूट के अंदर अगर माइनस वाला कोई नंबर आ जाए वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है। नंबर 3 आपका क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 ऐसे अप टू इन्फिनिट तक चलता जाता है। नंबर 4 में क्या है, होल नंबर। होल नंबर बस इसके साथ 0 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया होल नंबर। नंबर 5 में है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, पूर्णांक, जो आपके
0 के बाद ये पॉजिटिव वाला भी है जिसके अंदर, और नेगेटिव में भी है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर। ओके, नंबर 6 है मोस्ट इंपॉर्टेंट परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p क्यू इंटीजर्स है एंड q नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एंड नंबर 7 है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि रूट के अंदर जो नंबर है जिसको हम बाहर नहीं निकल सकते वो आपका इरेशनल नंबर है। ओके, यहाँ पर 7 हो गया। एंड नंबर 8 में हमने क्या सीखा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ऐसे नंबर है जिसके एग्जैक्टली टू नॉन इक्वल फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली टू नॉन इक्वल फैक्टर्स हो, ठीक है, वो प्राइम नंबर हो गया। जैसे आपका 2, 3, 1 प्राइम नंबर नहीं है। सो यहाँ पे देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट भी आप लिख सकते हो कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 तो कंपोजिट भी नहीं होगा ना, सो 1 जो है आपका वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है वही तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। लेकिन 1 का ना तो एग्जैक्टली 2 नॉन इक्वल फैक्टर्स है ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, सो वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है। एकदम लास्ट में एकदम क्या है आपका सहअभाज्य संख्या, वो है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है, जिसका 1 के अलावा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर नहीं हो सो उसको हम को प्राइम कहते हैं, अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम को प्राइम नहीं कह सकते हैं। ओके, सो अच्छे से पढ़ाई करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।